भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई प्रकार के त्योहार पूरे साल ही आते रहते हैं, लेकिन दीपावली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस त्योहार का बच्चों और बड़ों को पूरे साल इंतजार रहता है। कई दिनों पहले से ही इस उत्सव को मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। दीपावली क्यों, कब और कैसे मनाई जाती है? इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौटे थे। इतने सालों बाद घर लौटने की खुशी में सभी अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दीपों के त्योहार दीपावली मनाया जाने लगा। ये त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। ये त्योहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्योहार के आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई, सजावट प्रारंभ हो जाती है। इन दिन पहनने के लिए नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है। ये त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से भाई दूज तक ये त्योहार चलता है। धनतेरस के दिन व्यापार अपने नए बही खाते बनाते हैं। अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। अमावस्या यानी कि दिवाली का मुख्य दिन, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कील बताशी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं। फुलझड़ी, पटाखे छोड़े जाते हैं। दुकानों, बाजारों और घरों की सजावट हर्षण में रहती है। अगला दिन परस्पर जीत का दिन होता है। एक दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद भूलकर आपस में मिलजुल कर ये त्योहार मनाते हैं। दीपावली का त्योहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है, नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं, जो घर व समाज के लिए बड़ी बुरी बात है। हमें इस बुराई से बचना चाहिए। पटाखे सावधानीपूर्वक छोड़ने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य एवं व्यवहार से किसी को भी दुख न पहुंचे, तभी दीपावली का त्योहार मनाना सार्थक होगा। दिवाली सही तरीके से कैसे मनाएं? आपने तो जान ही लिया होगा कि दिवाली क्यों मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं कि दिवाली कैसे मनाएं। दिवाली मनाने के लिए अपने घर को अच्छे से साफ करें, घर की गंदगी को हटाएं और कूड़ेदान में ही कचरा फेंकें, न कि रोड पर या जमीन पर डालें। घर को साफ करने के बाद हम अपने घर को सजाते हैं। बहुत से लोग दिए का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिवाली में अगर अपने घर को रोशन करना है तो दिए का इस्तेमाल करना ही सही तरीका है। मोमबत्ती को बनाते वक्त उसमें हानिकारक चीज़ों का उपयोग होता है, और जो रंग बिरंगे मोमबत्ती होती है वो तो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें केमिकल्स मिला हुआ होता है, जिसके कारण जब भी मोमबत्ती जलाई जाती है तो उससे जहर जैसी पदार्थ बाहर निकल कर आती है, जो हमारे वायु को प्रदूषित करती है, जो इंसान, जानवर, पेड़ और वातावरण सभी के लिए हानिकारक होती है। इसलिए दिवाली में मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना ही समझदारी का काम है। दिया तो इस भूमि की मिट्टी से ही बनाई गई होती है, तो उसके इस्तेमाल से हमारे वातावरण को कोई हानि नहीं होती। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के बाहर दीप जलाने के साथ साथ रंगोली भी बनाते हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और जिन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि वो भी हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। हम रंगोली में जो रंग भरते हैं वो रंग क्या नेचुरल होते हैं? नहीं होते। उन रंगों को हम कहाँ से लाते हैं? बाजार से खरीद कर, और बाजारों में जो रंग बिकते हैं वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होते, बल्कि वो रंग केमिकल्स के इस्तेमाल से बनाए गए होते हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि हम रंगोली में रंग भरने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर हम रंगोली में रंगों की जगह फूल का इस्तेमाल करें, जैसे गुलाब, कमल, गेंदा फूल, तो वो और भी खूबसूरत लगेगा और साथ ही साथ हमें उससे कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। या फिर इसके अलावा हम केमिकल्स रंगों के अलावा नेचुरल रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के सभी बच्चे दिवाली का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उस दिन उन्हें बहुत सारे पटाखे जलाने का अवसर मिलता है। बच्चों की खुशी को देखकर हम सबका मन भी प्रसन्न हो जाता है और उनकी पसंद के सारे छोटे बड़े पटाखे हम बाजार से खरीद कर ले आते हैं। वो तो बच्चे हैं, सही या गलत का फर्क उन्हें कहाँ मालूम रहता है, लेकिन हम तो बड़े हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। पटाखों में भी तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल कर बारूद बनाए जाते हैं और इन सभी छोटे बड़े पटाखों में डाले जाते हैं। पटाखों के जलने के बाद जो उसमें से धुआं निकलता है वो हमारे आसपास के वातावरण में फैल जाता है, और जब भी हम सांस लेते हैं ये सभी चीज़ें जो हवा में तैर रही होती है वो सीधे हमारी शरीर के अंदर जाती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पैदा करती है। ये धुआं सिर्फ हमारे लिए ही खराब नहीं है, बल्कि पौधे और जानवरों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। हमारी गलती की सज़ा उन्हें भी भुगतनी पड़ती है। इसलिए दिवाली में पटाखे का इस्तेमाल ना करें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे पटाखों का इस्तेमाल करें, जैसे अनार, चाकरी, झिरझिरी। इन सभी पटाखों से भी प्रदूषण होता है, लेकिन बड़े बड़े पटाखों की मात्रा में कम होता है, जो कि छोटे पटाखों से ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं।
बड़े पटाखों से बच्चों को दूर रखें और बड़े लोग भी जो इन पटाखों का इस्तेमाल करते हैं वो भी इनसे सावधानी बरतें क्योंकि इन पटाखों से आपके शरीर पर चोट लगने के ज़्यादा आसार होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि पटाखे जल जाने के बाद लोग रास्ते पर ही उन पटाखों के छिलकों को छोड़ देते हैं जिससे अगले दिन आप घर के बाहर देखें तो चारों ओर गंदगी सी फैली रहती है। गंदगी सभी मिलकर करते हैं लेकिन उन्हें साफ करने कोई आगे नहीं आता। इन गंदगियों को कौन साफ करेगा? हमें ही साफ करना होगा। जब हम अपने घर के अंदर गंदगी नहीं देख सकते तो घर के बाहर क्यों देखकर छोड़ देते हैं? ये धरती भी तो हमारी माँ है तो उसे साफ सुथरा रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। इस दिवाली को पिछले दिवाली से बहुत खास और बेहतर बनाइए। ऊपर बताए हुए बातों का ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों को सही तरीके से दिवाली मनाने का सीख दें। और रेड वाला